चेक बाउंस मामले में बॉलीवुड के अभिनेता राजपाल यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। जी हां, दिल्ली हाई कोर्ट ने अब एक बड़ा फैसला सुनाते हुए राजपाल यादव को सभी चेक बाउंस मामलों में 3-3 महीने जेल की सजा सुनाई है। क्या है पूरा मामला? हमारे साथ मौजूद हैं स्वप्नल सर, जो आपको बताएंगे पूरी डिटेल के साथ। जी, राजपाल यादव के लिए जो है चेक बाउंस केस में जो है उनको एक बड़ा झटका लगा है। अभी दिल्ली हाई कोर्ट में जो जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की जो बेंच है, उसने ये फैसला सुनाया है कि राजपाल यादव को 3 महीने जेल में रहना ही पड़ेगा। जो निचली अदालत थी, मजिस्ट्रेट अदालत ने इससे पहले राजपाल यादव को इसी केस में 6 महीने की सज़ा सुनाई थी, जिसमें हमने देखा था कि फरवरी में 5 फरवरी को जेल भी गए थे 12 दिनों के लिए, फिर जमानत पर रिहा हो गए थे। उसके बाद से हाई कोर्ट में लगातार इस मामले पर सुनवाई हुई है, लेकिन राजपाल यादव को एक तरीके से बार बार कोर्ट ने फटकारा है। और आज तो सिर्फ फैसला है, लेकिन इससे पहले जो सुनवाई हुई है उस पर राजपाल यादव को फटकार लगाई गई है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने बोला कि आपका जो आचरण है, और आज भी ये कहा है कि आपका जो आचरण है वो संदिग्ध है। आप कहते कुछ हैं, फिर अंडरटेकिंग कुछ देते हैं। कभी कहते हैं कि मैं पैसे चुका दूंगा, कभी कहते हैं कि मैं पैसे नहीं चुका सकता, मुझे अपना घर बेचना पड़ा है, घाटा हुआ है। तो आपकी दोनों बातें मिल नहीं रही है। यहाँ हम एक और चीज़ समझाना चाहेंगे कि फरवरी में जब राजपाल यादव जेल गए थे और जेल के बाद रिहा हुए थे, उसके बाद जो तमाम सुनवाइयाँ हुई हैं हाई कोर्ट में, उस दौरान कोर्ट ने बाकायदा समझौता करने के लिए कहा था। ये जो मेजर्स मुरली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जिससे राजपाल यादव ने साल 2012 में जो उनकी फिल्म आई थी अता पता लापता, उसको बनाने के लिए पैसे उधार लिए थे। वो कर्जा उन्होंने चुकाया नहीं था, तो कोर्ट ने बोला कि भाई आप आपसी समझौता कीजिए बाहर, कोर्ट के बाहर ही, और आप सुलझा लीजिए इस मामले को। दिलचस्प है कि इस बीच में जो मेजर्स मुरली प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है कर्जदाता, वो 6 करोड़ रुपए लेकर के इस पर समझौता करने के लिए भी तैयार हो गई थी, लेकिन राजपाल यादव मुकर गए। जो पिछली सुनवाई हुई थी इस केस में, उसमें राजपाल यादव वर्चुअली जो थे वो मौजूद हुए थे, और वहां पर उन्होंने बोला कि मैं ये 6 करोड़ रुपए नहीं दे सकता, मुझे घाटा हुआ है, मेरे पास पैसे नहीं है। तो उसके बाद कोर्ट इस पर बेफर गया, जाहिर तौर पर, क्योंकि कोर्ट ने बहुत कोशिशें की कि दोनों के बीच जो मामला जो है सुलझ जाए और राजपाल यादव को जेल नहीं जाना पड़े। लेकिन कह सकते हैं कि राजपाल यादव का आचरण, जो कोर्ट ने बाकायदा कहा है कि राजपाल यादव का आचरण, उनका व्यवहार जो है वो संदिग्ध है, वो सही नहीं लग रहा है। इसलिए अब उन्हें जो तमाम चेक बाउंस के केसेस हैं उनमें 3 महीने जेल की सजा सुनाई गई है। सारी जो सजाएं हैं वो एक साथ चलेंगी, यानी वो 3 महीने उनको जेल में रहना पड़ेगा, और इसके साथ जुर्माना भी लगाया है। तो तमाम मामलों में 1.35 करोड़ रुपए का जुर्माना उनको लगा है। एक चीज़ और यहाँ पर बता दूं, ये जो पूरा मामला है, हम थोड़ा बैकग्राउंड में लेके चलते हैं दर्शकों को, क्योंकि तो दरअसल 2012 में जब ये फिल्म आई थी, तो इस फिल्म के प्रोड्यूसर के तौर पर राजपाल यादव और उनकी पत्नी राधा यादव का नाम है। इन्होंने मेजर्स मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से पैसे उधार लिए, फिल्म फ्लॉप हो गई, वो पैसे नहीं चुका पाए। उन्होंने जो भी चेक्स दिए थे वो कई सारे चेक बाउंस हुए। उसके 6 साल बाद, 6 साल एक लंबा समय होता है, फिल्म रिलीज होने के 6 साल बाद 2018 में ये मामला दिल्ली मजिस्ट्रेट कोर्ट के पास गया, जहां पर सुनवाई हुई और मजिस्ट्रेट कोर्ट ने माना कि राजपाल, मतलब तब मजिस्ट्रेट कोर्ट ने जो वहां पर उनको 6 साल की सजा सुनाई थी, और उसके बाद फिर ये मामला हाई कोर्ट पहुंचा था। तो ये अब तक की जो पूरी इस केस का जो एक बैकग्राउंड है, जो अब तक के अपडेट्स हैं वो है। जी बिल्कुल, तो आपने ताज़ा अपडेट सुना। बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा वही जज हैं जो केजरीवाल सरकार में शराब नीति केस की सुनवाई को लेकर सुर्खियों में आई थी। वहीं अब राजपाल यादव से जुड़े मामले में जस्टिस स्वर्णकांता ने कहा है कि राजपाल को अपना वादा निभाने और कंपनी का कर्ज वापस करने के लिए कई मौके दिए गए, लेकिन वो ऐसा करने में नाकाम रहे, जिस कारण चेक बाउंस के सभी 7 मामलों में उन्हें 3-3 महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई है। हालांकि कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि ये सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी, इसलिए उन्हें कुल 3 महीने की ही सजा भुगतनी पड़ेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।